तो दोस्तों हमारे देश के कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा या तो भोले हैं या फिर बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज 2024 में भी भारत का लेवल पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान वाला है। और इसीलिए जब इन देशों की सरकार या लोग भारत के बारे में कुछ कहते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि जी फलाने देश ने ये कह दिया भारत के बारे में, फलाने देश की जनता ने वो कह दिया। जबकि सच्चाई ये है कि आप लोगों को और हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लुटे पिटे देश हैं, इनकी औकात नहीं है 2024 में भारत से मुकाबला करना, तो छोड़िए भारत के साथ खड़े होने की भी। इसीलिए इनकी बातों का अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। 2024 में भारत वो है जो कि अमेरिका, रूस, यूरोपियन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और इंटरनेशनल स्टेज पर भारत क्या कहता है उससे फर्क पड़ता है। इन लुटे पीटे देशों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि भारत के वही कुछ भोले लोग आप सभी लोगों से कह रहे थे कि जी भारत की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है, भारत ने कमाल कर दिया। कैसे? दरअसल ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, वो पाकिस्तान के दौरे पर गए और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को मना कर दिया कि मैं सब कुछ कहूंगा लेकिन कश्मीर पर कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा और मैं भारत का साथ दूंगा। इस तरह की चीजें आपको बताई गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। आज रईसी ने पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर न सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर जॉइंट बयान दिया है पाकिस्तान के साथ, बल्कि यह भी कह दिया कि कश्मीर का मुद्दा कश्मीरियों के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। मतलब कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भारतीय कश्मीर के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान कहता आया है और पाकिस्तान के समर्थन वाले देश कहते आए हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन में भी यही मांग उठाई जाती है। ईरान ने इसी पाकिस्तान की मांग में सुर मिला दिया है। हालांकि आपका सवाल होगा कि ईरान ने ऐसा किया तो किया क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसका काम अटका हुआ था। अमेरिका लगातार पाकिस्तान को धमकी दे रहा था कि अगर तुमने ईरान के साथ मिलकर ये गैस पाइपलाइन बनाई तो हम तुम्हारे खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन उन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए कल पाकिस्तान ने कह दिया ईरान को कि हम ये गैस पाइपलाइन तुम्हारे साथ मिलकर बनाएंगे। और बताया जा रहा है कि इससे ईरान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान अभी अपनी ज्यादातर गैस और तेल खरीदता है कतर और सऊदी से, अब वो जाएगा ईरान के पास और ईरान पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा, जिससे कि ईरान की कमाई बढ़ेगी। और बताया जा रहा है कि इसी के बदले में ईरान ने पाकिस्तान का एहसान चुकाया है। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? जीरो फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों ही देश लुटे पिटे हुए हैं, दोनों की इंटरनेशनल स्टेज पर एक नहीं चलते। और इसलिए मैंने वीडियो बनाया है आपको ये बताने के लिए कि कल जब आपको बताया गया था कि ईरान ने भारत का साथ दिया था, उस बात का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखता भारत के लिए। और आज जब ये कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये मुद्दा भी भारत के लिए अहमियत नहीं रखता। हाँ, अगर ये बात अमेरिका कह रहा होता, यूरोप के देश कह रहे होते, रूस कह रहा होता, या फिर अरब का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश यूएई ये बात कह रहा होता तो हम इस पर बात करते। लेकिन ईरान ने जो कहा है उसका कोई ना तो भरोसा है, ना ही इससे हमें कोई फर्क पड़ता है, ना ही इससे कुछ नुकसान होता है। हाँ, भविष्य में इस मामले में कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई तो, वरना मैं इस मुद्दे पर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला।